हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे पीछे वाली वीडियो में हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1। मींस मैंने आपके साथ टोटल 7 रूल्स डिस्कस किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। तो मैंने कहा था कि बहुत ही जल्दी सेकंड वीडियो मतलब पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। सो पार्ट 2 में हम कुछ और रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 7 रूल्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए रूल नंबर 8 की तरफ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और टाइम, मेजरमेंट और टाइम के यूनिट, मेजरमेंट के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक, ठीक है, गैलन, लीटर, मिलीलीटर, है ना। और टाइम के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, मिनट, सेकंड, आवर, एक्सेट्रा। वी यूजुअली यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म, मतलब जो भी मेजरमेंट या टाइम के यूनिट्स होते हैं उनके साथ हमेशा हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज, सो मैंने लिखे लीटर, लीटर किसका यूनिट है, मेजरमेंट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगेगा इसके साथ। देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है क्योंकि लीटर्स लिखा हुआ है, बट लीटर्स है, यूनिट है मेजरमेंट का, तो हम इसको सिंगुलर मानकर चलते हैं। चाहे ये 5 लीटर्स है या चाहे 10 लीटर्स है, चाहे 1 लीटर है, ठीक है, जो भी है, इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर ओनली। सो 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इनफ, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट शुड एग्री विद द वर्ब और वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहना चाहिए। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। ओके, सो हियर इन दिस सेकंड एग्जांपल आई हैव रिटन 10 gallons of oil, 10 gallons, गैलन क्या है, गैलन इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो 10 gallons of oil was required, ठीक है। here I haven't written verb, I have written was, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, तो was लगा दिए। 10 minutes is, so 10 minutes, देखने में आपको लग रहा है कि 10 minutes मतलब ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, नहीं, दिस इज यूनिट ऑफ टाइम। 10 minutes है तो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। सो 10 minutes इज इनफ टाइम टू गेट देयर, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं रूल नंबर 9 की ओर। रूल नंबर 9 सेज कि व्हेन एनी ऑफ मतलब इनमें से कोई भी, लाइक फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, इनमें से अगर कोई भी वर्ड दिया होता है और व्हेन एनी ऑफ दीज वर्ड्स इज यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, तो उस केस में प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम स्टूडेंट्स आर नीडेड, सो ठीक है, सम के साथ काउंटेबल नाउन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, सो वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। सो मैंने यहाँ आर लगा दिया है। फ्यू चिल्ड्रन, फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, सो फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स, सेवरल स्टूडेंट्स, बोथ द प्लेयर्स आर, ठीक है। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर, सो जो भी है इनमें से अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ है उनके साथ काउंटेबल नाउन लगा हुआ है तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। सेकंड, इसके आगे देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 सेज कि लिटिल, सम, मच मोर, अगर इस तरह के वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है, ठीक है, सो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ओके, इफ दीज वर्ड्स आर गिवन विद अनकाउंटेबल नाउन, सो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम मिल्क, सम है, ठीक है, उसके साथ जो मिल्क है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने वर्ब कौन सा लगाया, यहाँ सिंगुलर लगाया। सम मिल्क इज, सम वाटर इज, लिटिल मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन, ठीक है। सो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हो, लिटिल मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन। ओके, सो जो भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं, लिटिल, सम, मच, मोर, इनमें से कोई भी वर्ड दिया हो प्लस अनकाउंटेबल नाउन दिया हो, उस केस में जो आपका वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो आई होप रूल नंबर 9 और 10 बहुत इजी थे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे जो मेन रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑल दीज बेसिक रूल्स कैन हेल्प यू टू मास्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये सारा का सारा पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा अगर आप इन रूल्स को आराम से मतलब समझ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कुछ और बातें मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, आइए वो भी देख लेते हैं। सो आइए देख लेते हैं कुछ और बातें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, कुछ थोड़ा और आपको बता देता हूं।
So these words like everybody, everyone, anybody, anyone, somebody, someone, nobody, no one, these subjects are always singular. ये जो words होते हैं ना, when these are used as a subject, these are always singular, तो हमेशा ये singular होते हैं. So अगर ये singular हैं तो इसके साथ जो verb आएगा वो भी क्या रहेगा, singular रहेगा, है ना. If these subjects are singular, verb will also be singular. For example, everyone has problem. So everyone ये singular है, verb will also be singular, तो मैंने has लगा दिया यहाँ. Nobody likes, ठीक है, nobody singular, verb is also singular. Nobody likes the new chemistry teacher. यहाँ likes देखकर मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि ये प्लूरल है. मैंने आपको बताया था कि अगर verb के साथ s और es लगा होता है, it means that is singular, ठीक है ना. So subject is singular, verb is also singular here. उसके बाद देखिए these words like club, team, family, army, these are always singular. These are always considered singular. क्लब, टीम, फैमिली, आर्मी. देखिए हालांकि क्या होता है कि जो लाइक क्लब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें टीम बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, है ना. बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो मिलकर एक आर्मी बनाते हैं, है ना. बट वी कैन से कि दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है और दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर. याद रखना है. बट एक एक्सेप्शन ये भी है कि अमेरिकन इंग्लिश में इनको सिंगुलर समझा जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश में जो फैमिली और टीम, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको प्लूरल समझा जाता है. ओके, सो इंडियन आर्मी इज. सो इंडियन आर्मी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ गया. इंडियन क्रिकेट टीम हैज. इंडियन क्रिकेट टीम सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर लगा दिए, हैज लगा दिए, ठीक है. याद रखना है क्लब, टीम, फैमिली और आर्मी इनको सिंगुलर ही समझा जाता है. सो जो इनके साथ वर्ब आएगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही आएगा. क्लियर. आगे देखिए, ये आपने याद रखना है. देखो मैंने आपको बताया जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं लाइक क्लब, आर्मी, टीम, फैमिली, है ना, उनको हमेशा सिंगुलर समझा जाता है. बट यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये पुलिस भी, वैसे तो देखो बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, है ना, वो मिलके क्या बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, तो इसको प्लूरल समझा जाता है. ये एक एक्सेप्शन है, आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है. इसको प्लूरल समझा जाता है, सिंगुलर नहीं समझना है. हम आमतौर पर क्या बोलते हैं कि लाइक पुलिस इज कमिंग, है ना, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, बट वो गलत होता है, ठीक है. क्या होता है, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस. सो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है. यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं. पुलिस प्लूरल कंसीडर किया जाता है पुलिस को, सो पुलिस आर, ठीक है. ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, पुलिस आर कमिंग. क्लियर. बट वही बात है कि अगर हम पुलिस मैन या पुलिस वुमेन का यूज करेंगे तो उस केस में वो सिंगुलर कंसीडर होगा. पुलिस मैन सिंगुलर, पुलिस वुमेन सिंगुलर, ठीक है. बट अकेला पुलिस का यूज करते हो तो वो प्लूरल होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है. उसके बाद देखिए पीपल, चिल्ड्रन, मैन, विमेन, माइस, फीट. ध्यान से देखिए इन वर्ड्स को. पीपल, चिल्ड्रन, मैन, विमेन, माइस, फीट. What are these? These are irregular plural nouns. ये irregular plural nouns है, ठीक है. और हमेशा जो verb आती है इनके साथ वो क्या आती है, प्लूरल ही आती है, क्योंकि खुद ये प्लूरल नाउन है. बट ये इरेगुलर है, याद रखना है. जैसे चाइल्ड सिंगुलर होते हैं, तो चाइल्ड्स नहीं होता, वो क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है. माउस का माइस होता है, फुट, फीट. ओके, सो इन चीजों का ध्यान रखना है. उसके बाद देखिए बोथ ऑफ है, a few of, ठीक है. both of, a few of, ठीक है. ये दोनों क्या है, ऑलवेज चेक प्लूरल वर्ब, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है. फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ माई ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, कि मेरे दोनों के दोनों ब्रदर क्या हैं, इंटेलिजेंट. अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास, ठीक है. याद रखना है, अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास. तो जो बोथ ऑफ है, अ फ्यू ऑफ है, दिस ऑलवेज चेक प्लूरल वर्ब. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. हाफ ऑफ, अ थर्ड ऑफ, 40%, सम ऑफ, 40% ऑफ, यहाँ 30% ऑफ, 50% ऑफ, कुछ भी हो सकता है. सम और मोस्ट. व्हेन दीज वर्ड्स आर गिवन, ठीक है, दीज कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट फॉलोज देम, कि उन्हें क्या चीज फॉलो करती है. अगर इन्हें कोई सिंगुलर नाउन फॉलो करते हैं तो वो वर्ब है जो वो सिंगुलर आएगी. अगर प्लूरल नाउन फॉलो करते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी. फॉर एग्जाम्पल
हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ, प्लूरल है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ, प्लूरल नाउन है, सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर आ गया है, वर्ब भी प्लूरल आ गई है। हाफ ऑफ द टीम, टीम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आ गई है। ऐसे ही सम ऑफ दिस फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आ गया है। सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, सो इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आ गया है। क्लियर, इनको ध्यान रखने हैं कि दिस कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, वो किस पे डिपेंड करते हैं, व्हाट फॉलोज देम, कि उन्हें क्या चीज फॉलो करती है, ठीक है। आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वायरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हाँ, एक बात याद रखना कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो सेम पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पे क्लिक करिए और वहां से आप अपना पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऐसे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बट बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।